नाज़रीन मोहतरम, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और ऐसे भी अनगिनत लोग हैं जो कि गलती से कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। इंसानों को छोड़कर अगर जानवरों की बात की जाए तो उनके नाम भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। ऐसी ही ये भेड़ भी है। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा के पास एक चरवाहा रहता था जिसके पास कि ये एक भेड़ें थीं। एक दिन जब वो इन भेड़ों को एक चरागाह में चराने के लिए ले जा रहा था तो उसकी एक भेड़ झुंड से कहीं भटक गई। इन लातादाद भेड़ों को गिनना मुश्किल था, लेकिन फिर भी इस शख्स को किसी तरह ये बात पता चल गई कि उसकी एक भेड़ गायब है। अगरचे इस इलाके में कोई बड़ा खूंखार जंगली जानवर मौजूद नहीं था, इसके बावजूद एक भेड़ का गायब हो जाना बड़ी ही हैरानकुन बात थी। उसने अपनी इस गुमशुदा भेड़ की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे कहीं भी ये भेड़ न मिली। ऐसा लग रहा था कि उसको किसी नामालूम जंगली जानवर ने अपना खाना बना लिया है और अब उसे ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। इस शख्स ने आखिर तकदीर के आगे हार मान ली और अपनी इस भेड़ को भूल गया। इस वाक़े को अब तकरीबन 5 साल हो चुके थे और ये बंदा अपनी इस भेड़ को भूल ही चुका था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने इस भेड़ को न सिर्फ लोकल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया हत्ता के गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों तक पहुंचा दिया। एक एनिमल एक्टिविस्ट को यह भेड़ उस इलाके के पास एक दिन नज़र आई जिस जगह के पास ये गुम हुई थी। बज़ाहिर ये भेड़ एक ऊन का बड़ा सा ढेर लग रही थी, लेकिन इसकी हरकत और इसकी ऊन के नीचे मौजूद टांगों को देखकर इस शख्स को यकीन आया कि ये एक भेड़ ही है। ये भेड़ जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखती है उसको मेरिनो शीप्स कहा जाता है और इन भेड़ों को ख़ास तौर पर ऊन के लिए पाला जाता है, और अगर हर साल इसकी ऊन ना काटी जाए तो इसको कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। ये भेड़ तो इस शख्स को पूरे 5 साल के बाद मिली थी, इसलिए उसकी जान को शदीद ख़तरा था। जानवरों के एक आलमी इदारे ने बताया कि यह भेड़ इतना अरसा ऊन के ना काटे जाने की वजह से बिल्कुल मौत के करीब थी, लेकिन खुशकिस्मती से यह इंसानों को मिल गई। इतनी ज़्यादा ऊन की वजह से उसकी आंखें और उसका मुंह भी मुश्किल से नज़र आता था, और यूँ उसके लिए सही करके देखना और पत्ते खाना कितना मुश्किल हुआ होगा ये बात हर कोई बआसानी समझ सकता है। इसके अलावा उसके लिए चलना भी महाल था। अगरचे इसे देखकर यूँ लगता था कि ये बहुत ही मोटी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था और इसकी भारी ऊन इसको रोज़ बरोज़ मौत के करीब करती चली जा रही थी। इसलिए अब इसकी ऊन को काटना फ़ौरन से बहुत ही ज़रूरी था। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ की ऊन को जल्दी काटने के मुकाबले होते हैं, और इस लड़की ने इस मुकाबले के चैम्पियन इयन एल्गिन्स को इसकी ऊन उतारने के लिए बुलाया। इयन ने आकर बताया कि अगर हम इस हालत में इसके जिस्म से इतनी ज़्यादा ऊन उतारेंगे तो इससे बहुत दर्द होगा, इसलिए हमें इसे पहले बेहोश करना होगा। उनने इस भेड़ को बेहोश करके एक साइड पर लेटा दिया और अब तय दर तय इस भेड़ के जिस्म से ऊन उतारी जा रही थी। इयन इस काम का माहिर था, लेकिन फिर भी उसे इसकी सारी ऊन उतारने में 45 मिनट लगे, जबकि एक आम भेड़ की ऊन उतारने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट ही लगते हैं। ऐसे लग रहा था कि इस भेड़ को एक नई ज़िंदगी मिली है। ऊन उतारने से पहले ये भेड़ बहुत ज़्यादा मोटी लग रही थी और तब इसका वज़न तकरीबन 80 किलो था, लेकिन ऊन उतारने के बाद इसका वज़न आधा रह चुका था। ऊन उतारने के बाद इस भेड़ के जिस्म पर एंटीसेप्टिक लगाया गया ताकि इसको कोई बीमारी न लग जाए। अब इसकी ये 40 किलो वज़नी ऊन वहाँ से लेकर जाना एक बड़ा मसला था। इयन एल्गिन्स ने कहा कि मैं 35 साल से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने सारे कैरियर में ऐसी ना तो कोई भेड़ देखी और ना ही इतनी ज़्यादा ऊन किसी भेड़ से उतारी है। ये ऊन तकरीबन 45 स्वेटर्स बनाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन असल में इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। इयन ने मज़ीद बताया कि इस भेड़ की ऊन की क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसे बेचना ना तो मुमकिन है और ना ही उसे ख़रीदना किसी के लिए फ़ायदे का सौदा। इसलिए मुझे यकीन है कि ये लोग इसकी इस ऊन को किसी म्यूज़ियम को डोनेट कर देंगे। लेकिन इन लोगों ने इसे म्यूज़ियम को देने के साथ साथ गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों से भी रब्ता कर लिया और उन्हें बताया कि उनके पास एक ऐसी अजीब व गरीब भेड़ की ऊन है जो शायद आज तक दुनिया में किसी ने ना देखी होगी। अगर ये भेड़ कुछ अरसा और न मिलती तो यकीनन ये मर चुकी होती, क्योंकि उसकी ऊन उसकी खुसूसियत के बजाय उसके लिए वबाल जान बन चुकी थी। हत्ता कि इस ऊन का वज़न भी इसकी जिल्द के लिए उठाना अब तकरीबन नामुमकिन था। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।